गुड मॉर्निंग बच्चों। ये 9th का सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर है भारत का, जिसमें भूगोल की बात हम लोग करेंगे। पहला पाठ है, इससे संबंधित एक टेस्ट हमने लिया था आकार और स्थिति का, भारत आकार और स्थिति, लेकिन बहुत कम बच्चे शामिल हुए थे। तो पहले हम इसको पाठ पढ़ा देते हैं, ये वाला, फिर उसके बाद इससे संबंधित और प्रश्न उत्तर का अभ्यास कराएंगे। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना ये है कि भारत का आकार कैसा है, वो विश्व मानचित्र में या गोलार्ध में मतलब ग्लोब में वो कहाँ पड़ता है, यही हम लोगों को पढ़ना है। इसमें पूरे विश्व में उसकी स्थिति क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, ये अक्षांश और देशांतर क्या होता है, यही सब इसमें मुख्य रूप से पढ़ना है। तो चलिए पहले देखते हैं भारत की आकार और स्थिति। लिखा है इसमें स्थिति, भारत एक विशाल देश है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। इसका क्या मतलब हुआ, ये देखिए। पहले इसको हम समझ लेते हैं। ये है आपका विश्व का गोलार्ध, ये विश्व का ग्लोब है या विश्व का मैप है। ये आप ये जो डॉट डॉट देख रहे हैं, ये वाला, ये देख रहे हैं, एक ये देख रहे हैं, ये लाइन, दो लाइन, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। इसको कहते हैं हम, इस रेखा को जो ऐसे ऐसे खींची है, ये इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये जो बीच में डॉट डॉट रेखा है, ये 0 अंश अक्षांश रेखा है। और ये जो रेखा है, ये देशांतर रेखा है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ये उत्तरी अक्षांश बढ़ता जाएगा। जैसे एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये जब यहाँ बिल्कुल ऊपर पहुँचेंगे तो 90 अंश हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे है, ये यहीं से ग्लोब को 2 भागों में बांटा गया है। ये नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, ये ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। ये वाला भाग ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये जो 0 अक्ष देशांतर है, इससे ग्लोब को ऐसे ऐसे भी 2 भागों में बांटा गया है। जो इधर वाला हिस्सा है, ये वाला, ये पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो रेखा है, ये 4 भागों में ग्लोब को बांटती है। इस रेखा के जो ऊपर वाला है, ये उत्तर है। इसके जो दक्षिण वाला है, ये नीचे वाला है, वो दक्षिण है। इस रेखा के जो इधर वाला है, वो पूरब है, और इधर है जो पश्चिम है। अब अगर हम आपसे पूछें कि भारत किस में पड़ता है, तो देखिए ये है, ये रेखा है जो 0 अक्षांश है। इसके इधर दक्षिणी गोलार्ध है, इसके इधर उत्तरी गोलार्ध है। तो भारत यहाँ पड़ता है, इसका मतलब है कि ये उत्तरी गोलार्ध में है। अब अगर हम इसको देखें तो ये पूरब और पश्चिम में बांटता है, तो उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में पड़ता है ये। ठीक है, भारत पूर्वी भाग में पड़ता है। तो जब हम इसका अक्षांश देखते हैं तो यहाँ से 0 है। इधर जो देशांतर बढ़ेगा वो पूर्वी देशांतर कहलाएगा, और इधर वो पश्चिम कहलाएगा। इधर जो अक्षांश रेखा है, ये उत्तर कहलाएगा, और इधर जो अक्षांश रेखा है वो दक्षिण कहलाएगा। तो अब भारत की स्थिति हम देखते हैं कहाँ है। देखिए, ये जो रेखा है, ये देशांतर है जो इधर इधर वाली है। अब भारत को हम देख लेते हैं कहाँ तक पड़ता है। ये लाइन गई है, ये 60 वाली लाइन गई है जो भारत के पश्चिम में पड़ता है। तो इसका मतलब ये 60 अंश पूर्वी देशांतर के पूरब में है। तो अभी देखते हैं भारत की स्थिति क्या बता रहा है। 68 यानी 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर।
अब ये देखिए 60 वाला ये है, 8 ये और आ गया है यहाँ, ये यहाँ से ये 60 है और 8 और आया गया है, तो यहाँ पर ये 68 अंश पूर्वी देशांतर पड़ता है। और इधर देखें हम तो ये 90 आया है, यहाँ तक पड़ता है, ये 90 अंश पूर्वी देशांतर का है। ये जो लाइन है 90 अंश का है, तो ये 7 और बढ़ गया है यहाँ तक, तो ये 97.25 पड़ता है, 97.25 पूर्वी देशांतर, यानी 68 से 97 के बीच में है। अब अक्षांश देखें, ये 0 अक्षांश है जो डॉट डॉट वाला है, ये 0 अक्षांश है। अब ये देखिए ये 15 अक्षांश है जो भारत से होकर गुजर रहा है। ये पीला वाला भारत है और ये 15 अंश यहाँ से गुजरा हुआ है, तो इसका मतलब 15 से पहले ही भारत शुरू हो जाता है। आप किताब में पढ़े हैं, क्या बता रहा है कि 8 अंश 4 मिनट से शुरू होकर 37.6 तक जाता है। तो ये देखिए 15 यहाँ है तो यहाँ 8 होगा ही। ये देखिए यहाँ ये लगभग 8 अंश उत्तरी अक्षांश है और ये 37 अंश यहाँ पड़ता है। तो अब हम कह सकते हैं कि भारत किसके किसके बीच में है, 8 अंश उत्तरी अक्षांश से 8 अंश उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये भारत की स्थिति है। कर्क रेखा, अब आते हैं कर्क रेखा पर कि ये कर्क रेखा क्या है। पूरे गोलार्ध की ये इसमें 2 और काल्पनिक रेखाएं हैं, एक कर्क रेखा है और एक मकर रेखा है। जो कर्क रेखा है वो 37 अंश 37.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, यानी ये 30 अंश है। ये देखिए ये 30 अंश है, यहाँ पे ये 30 अंश है, इसका मतलब 23 इससे पहले है, तो यहीं कहीं होगी 23 अंश। ये लगभग यहीं, ये जो रेखा जा रही है यहीं है, तो ये कर्क रेखा है। और मकर रेखा इधर गई है, ये 0 अक्ष देशांतर के इधर, ये 30 अंश है, तो ये मकर रेखा लगभग ये 30 अंश है, तो 23 इधर भी गई है, तो मकर रेखा लगभग कहीं ये है और कर्क रेखा ये है। तो इसके और इसके बीच में ही सूर्य चक्कर लगाता है, इसको कर्क रेखा कहते हैं और इसको मकर रेखा कहते हैं। ये मकर रेखा है और ये कर्क रेखा है। तो ये कह रहा है कि कर्क रेखा जो 23 अंश 30 मिनट उत्तर में देश के भूभाग उत्तर में लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये सही है, 23 अंश उत्तरी अक्षांश जो है, जो जिसको कर्क रेखा कहते हैं, वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी। चलिए ठीक है, इससे नहीं, हम आपको मैप से बताते हैं। ये देखिए ये भारत है, ठीक। अब भारत का जब हम आकार देख रहे हैं तो ये ऐसे देख लें, ये जो समुद्र है ये बंगाल की खाड़ी है, ये लिखा हुआ है, और ये है अरब सागर, और ये इधर वाला जो भाग है ये हिंद महासागर कहते हैं। अब इसी में ये जो भारत का हिस्सा है अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार भारत का ही हिस्सा है, जो कहाँ पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में। भारत का ही हिस्सा है लक्षद्वीप, ये कहाँ पड़ता है, ये अरब सागर में पड़ता है। ये सवाल पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार कहाँ पड़ता है, ये भी पूछा जाता है कि लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है, किस सागर में पड़ता है। तो आप विकल्प आ जाएगा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, तो आपको लिखना है।
ये जो है ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, और जो इधर है भारत के दक्षिण में उसको कहते हैं हिंद महासागर। हाँ, अब भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये भी पूछा जाता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर। ये 32.8 है, लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। अब संपूर्ण विश्व में स्थित इसकी स्थिति क्या है? संपूर्ण विश्व में भारत बहुत बड़ा देश नहीं है, ये 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल में। ये पूरे विश्व का लगभग 2.4% है। टू 2.4% है। अब देखिए, हम मैप देखते हैं फिर से। ये अभी हम अक्षांश देशांतर पढ़ रहे थे, तो हमने देखा कि भारत लगभग 68, ये देखिए 68.7 से लेकर के 97.25 के बीच में है। लगभग 30 देशांतर इनके बीच में है। तो ये जो प्रदेश है ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये जो पश्चिमी भाग है ये गुजरात है। इनके बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। इसीलिए जो भारत का मानक समय है वो इनके बीचों बीच जो ये रेखा गई है, ये वाली रेखा 82.3 जहाँ लिखा हुआ है, ये भारत की मानक रेखा है, ये वाली। यानी यहाँ का जो समय है वही पूरे भारत का समय माना जाता है। ये इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है उत्तर प्रदेश के, यानी यहाँ का जो स्थानीय समय है वो यहाँ का भी समय माना जाता है और यहाँ का भी समय माना जाता है। अगर ऐसा ना माना जाए तो पता चला कि यहाँ ये गुजरात में कह रहे हैं, ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले ही सूरज उग जाए, यानी यहाँ सूरज 4 बजे ही उग जाता है और यहाँ लगभग 6 बजे उगता है। क्यों? यहाँ गुजरात में लगभग 6 बजे उगता है। तो इसीलिए ये 2 घंटे के अंतर को कम करने के लिए हम ये बिल्कुल बीचों बीच वाला टाइम, इसको ही भारत का मानक समय मान लिया गया है, ये वाली। अब भारत और विश्व, ये अभी जब हम मैप देख रहे थे, ये विश्व है, ये इसमें कई महाद्वीप हैं जो हम पहले पढ़ लिए। ये कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका महाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप जिसमें भारत है, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये ग्रीनलैंड हो गया। ये जो है आपका हिंद महासागर है, ये वाला हिंद महासागर है। ये प्रशांत महासागर है, ये भी प्रशांत महासागर है। तो भारत किसका हिस्सा है? उत्तरी अमेरिका का है नहीं, दक्षिणी अमेरिका का भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं है, ये एशिया का है। ये देखिए, ये एशिया का दक्षिणी भाग है। तो भारत किस महाद्वीप में पड़ता है? एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ये भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है। इसके पूरब में कौन सा सागर है? ये आप पढ़ चुके हैं। पूरब में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में पश्चिम में अरब सागर है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। अब ये देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? रूस है नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे नंबर पर चीन है, 5वें नंबर पर ब्राज़ील है, 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, और भारत आकार में 7वें नंबर पर है। ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है कि भारत आकार में किस नंबर पर है, या भारत से कौन से देश आकार में बड़े हैं। तो ये सारे देश बड़े हैं। या ये भी पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा देश आकार में कौन सा है, तो ये हो। अब अगर पूछ लिया जनसंख्या में कौन सा है, तो जनसंख्या में चीन हो गया। आकार में कौन है, तो आकार में रूस हो गया। भारत का नंबर किस में आता है, तो भारत का नंबर आता है 7वें पर आकार में। अगर जनसंख्या में पूछें तो दूसरे नंबर पे आता है। चीन के बाद भारत की जनसंख्या
सबसे ज़्यादा है। चलिए अब भारत के पड़ोसी कौन कौन से हैं ये मैप में हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये भारत है, ये इधर हो गया पाकिस्तान, ये चीन हो गया, ये नेपाल हो गया, ये म्यांमार हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, ये भूटान हो गया। अब अगर हम उत्तर में पूछें तो कौन सा है? भारत के उत्तर में नेपाल है, भारत के उत्तर में चीन है, तिब्बत भी है। ठीक। पूरब में पूछें कि भारत के पूर्व में कि कौन सा देश है, तो पूर्व में बांग्लादेश भी पूर्व में तो नहीं है, ये भारत के बीच में पड़ता है। ये म्यांमार देखिए, ये पूर्व में है, भारत के पूर्व में म्यांमार है, जिसकी सीमा भारत से लगी हुई है। ये देखिए, ये स्थित भारत के और पड़ोसी देश कौन से हैं, ये इस मैप में दिया हुआ है। ये तिब्बत है, ये चीन है, ये नेपाल है, ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान की सीमा थोड़ी सी टच करती है भारत से। ये बंगाल की खाड़ी हो गया, अंडमान निकोबार यहाँ पे है, लक्षद्वीप यहाँ पर है, ये भारत का ही हिस्सा है। और श्रीलंका ये है, ये श्रीलंका है। ठीक, तो ये देख लेते हैं। अब आते हैं भारत, ये इस मैप में दिखाया गया है कि भारत समुद्री और जल मार्ग से कैसे कैसे शेष विश्व से जुड़ता है। अब जल मार्ग, ये देखिए, पहले जल मार्ग जो भारत का था वो इधर से होकर जाता था, तो ज़्यादा लंबा पड़ता था यूरोप से जुड़ने में। अब इधर ये जो स्वेज नहर बन गई यहाँ पे, यहाँ पर ये जो स्वेज नहर बन गई है, इसकी वजह से यूरोप से भारत की दूरी कम हो गई। चलिए, भारत के पड़ोसी देश। अब इस समय भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं या बने हुए हैं। 29 थे, 29 राज्य थे। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बना दिया गया, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई। लेकिन दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो फिर से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई। तो इसका मतलब है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम दूसरे क्लासों में करेंगे और विषयों के। हाँ, ये देखिए भारत के क्या क्या है, ये मैप में बहुत पूछता है। मैप आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, कौन सा देश किधर पड़ता है, कौन सा प्रदेश किधर पड़ता है। ये अभी जो हम क्विज शुरू करेंगे उसमें भी इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अब भारत का पूछा जाए, भारत का सबसे दक्षिणी प्रांत कौन सा है मुख्य भूमि का, तो ये देखिए तमिलनाडु है। ये देखिए तमिलनाडु, ये केरल हो गया। लोग, यहाँ के लोग बम्बई जाते हैं, आपको पता नहीं है कि बम्बई कहाँ है। बम्बई महाराष्ट्र में पड़ता है, ये देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र है। ये गुजरात लोग जाते हैं कमाने के लिए, उत्तर प्रदेश के काफ़ी लोग। आपको समझ में नहीं आता कि गुजरात कहाँ पड़ता है, गुजरात ये पड़ता है, ये बिल्कुल भारत की पश्चिमी सीमा है। इसी तरीके से कलकत्ता कहाँ पड़ता है आपको नहीं मालूम, पश्चिमी बंगाल में पड़ता है, ये है पश्चिमी बंगाल। बिहार का नाम आप खूब सुनते हैं, आपको नहीं पता कि बिहार कहाँ है। ये उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है ये बिहार, और ये हमारा उत्तर प्रदेश है। ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, भारत के लगभग बीचों बीच में है। महाराष्ट्र आपको बता दिए, ये छत्तीसगढ़ है। आप दिल्ली, ये उत्तर प्रदेश से बिल्कुल सटा हुआ है। यही हरियाणा है, ये पंजाब है, ये उत्तराखंड है, ये हिमाचल प्रदेश, ये जम्मू और कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? ये बिल्कुल देखिए भारत की पूर्वी सीमा पर ये अरुणाचल प्रदेश है, यहीं पर असम है। यहाँ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब म्यांमार से मिलते हुए हैं। उड़ीसा, ये देखिए ये उड़ीसा है,
ये आंध्र प्रदेश है। तो इस तरीके से ये कर्नाटक है, ये देखिए कर्नाटक है, यहीं पर गोवा है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में बिल्कुल। तो आपको ये मैप अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि मैप से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप है दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। ये इसमें दिया हुआ है, ये देखिए जब हम मैप में पढ़ेंगे तो ये देखिए श्रीलंका है, ये श्रीलंका है। ये भारत से जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पाक जलडमरू मध्य है, यानी ये पाक स्ट्रेट है जिसका नाम पाक है, वो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। इसके अलावा ये मालदीव है, ये भारत का जो लक्षद्वीप है ये भारत का हिस्सा है, इसके दक्षिण में पड़ता है मालदीव। तो भारत के दो समुद्री पड़ोसी कौन से हुए, एक श्रीलंका हुआ और एक मालदीव हुआ। उसके बाद और अगर पूछे जाएं तो ये देखिए यहाँ पर ये इंडोनेशिया द्वीप समूह है, ये यहाँ इंडोनेशिया पड़ेगा, ये भारत के अंडमान निकोबार और के बगल पड़ता है। तो इस तरीके से ये पाठ आपका हो गया, आप इसको पढ़िएगा, जिसमें आपको मुख्य रूप से क्या पढ़ना है कि भारत की स्थिति क्या है, भारत कहाँ है, किस गोलार्ध में पड़ता है। आपको बताया गया भारत उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में पड़ता है, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो आपको मैप बढ़िया से पढ़ना है और समझना है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। इसके अलावा भारत के राज्य किस कौन कौन से कहाँ कहाँ स्थित हैं, ये भी मैप में आपको देख लेना है। 10th में 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, आपके 9th में भी पूछे जाएंगे 10 नंबर के मैप से संबंधित सवाल, इसलिए इसको बढ़िया से बिल्कुल तैयार करके आपको पढ़ना है। मैप हमने एक एटलस भी आपके पास भेजा था, उसको भी ध्यान से देखिए, जो इसमें बुक में मैप दिए हुए हैं इनको भी आप पढ़िए। और इससे संबंधित एक नया क्विज हम बनाएंगे जिसमें 10 क्वेश्चन 10 या 15 क्वेश्चन होंगे और उसमें आपको शामिल होना है। वो इन्हीं से संबंधित होगा जो हम ये अभी पढ़ा रहे हैं, इसी पाठ से संबंधित होगा। चलिए ठीक है, फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे।